हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रवि यादव एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अकेडमी। तो अपना जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 चल रहा था, उसके लास्ट क्वेश्चन बच रहे थे। लास्ट 3 क्वेश्चन उसके बच रहे थे, ठीक है ना। उसके लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 है। ये अपने क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है यदि ए बी व सी किसी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो तो सिद्ध कीजिए कि tan b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कोट a अपॉन 2। ठीक है ना। इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। देखो एक चीज है यहाँ पे, अंतःकोण। अंतःकोण क्या होते हैं, जैसे ये कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज है कोई भी, तो ये जो कोण है अंतःकोण, ये 3 कोण हो गए इसके अंतःकोण। इन तीनों का योग, जैसे ए, ये कोण क्या है, ए है, ये कोण मान लिया बी है, ये मान लिया सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। किसी भी त्रिभुज के तीन अंतःकोण होते हैं किसी भी त्रिभुज में, तो तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, ठीक है ना। कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। तो देखो इसको आगे सोल्व करते हैं। तो अपने ये तो पता चल गया अंतःकोणों का योग कितना होता है, ए, तो क्या लिख देंगे आप, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो क्वेश्चन में अपने देखो b प्लस सी अपॉन 2 और a इधर है, मतलब b प्लस सी तो इधर ही है, यानी कि LHS है, और a किस साइड है, RHS की साइड है। क्या करेंगे, b प्लस सी को तो इधर ही रहने दो, b प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस a को इधर लेके आएंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, देखो अब देखो b प्लस सी भी आ गया, a भी आ गया। अब देखो नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट है 2, ठीक है ना। यहाँ पे tan है, यहाँ पे कोट है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ tan से गुणा करेंगे इसको, दोनों तरफ tan से गुणा करने पर tan से गुणा करेंगे, देखो tan b प्लस सी इक्वल टू, इसको करेंगे तो tan 180 माइनस ए, ठीक है ना। अब देखो सेकंड चीज क्या है, अपॉन में 2 है, तो क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे। इसी के तरीके से अपन इसको सोल्व करेंगे, इसमें जो जो स्टेप है उसके स्टेप बाय स्टेप इसको सोल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, 2 का भाग देने पर, 2 का भाग देंगे तो देखो ये तो क्या हो गया, 10, क्या करेंगे, दोनों तरफ देंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, दोनों तरफ 2 का भाग देने पर ये क्या होगा, tan b प्लस सी अपॉन में कितना आएगा, 2, 2 का भाग दिया अपॉन tan 180 माइनस ए अपॉन 2 माइनस ए अपॉन 2। इन दोनों के नीचे 2 आएगा तो अलग अलग मैंने लिख दिया, ठीक है ना। तो देखो ये क्या बचा, tan b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू tan 2 को इससे कैंसिल करेंगे, कितना आएगा, 90 माइनस ए अपॉन 2, ठीक है ना। अब देखो एक सूत्र होता है अपना, सूत्र क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा, ये इक्वल होता है कोट थीटा के। tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोट थीटा के। तो देखो ये क्या है, tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, कोट थीटा के। ये तो ऐसे कैसे रह जाएगा, ये क्या है, tan b प्लस सी अपॉन 2, ठीक है ना। ये तो ऐसे कैसे। अब देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा, क्या आएगा, कोट, और थीटा से कौन सा मान आएगा, देखो यहाँ पे ये जो मान है, ये मान यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो अपने को ये सीधे करना था ऊपर, tan b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कोट a अपॉन 2, ये अपने को सिद्ध करना। क्या किया, इसी के तरीके से इसमें जो कर रखा है वो किया। इसमें क्या कर रखा है, इसमें tan है, दोनों तरफ tan लिया, ये फॉर्मूला बन के कोट बन गया। अपॉन में 2 है तो 2 का दोनों तरफ क्या दिया, भाग दिया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का, वो करते हैं, ठीक है ना। ये आपका खत्म हो जाएगा चैप्टर, फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 अपने कह रहा है यदि cos 2 थीटा इक्वल टू sin 4 थीटा। क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है, cos 2 थीटा
इक्वल टू साइन 4 थीटा हो तो सीधी क्या करना है, 2 थीटा व 4 थीटा न्यून कोण हो तथा 2 थीटा व 4 थीटा न्यून कोण हो तो सिद्ध कीजिए या थीटा का मान ज्ञात कीजिए। हो तो थीटा का मान ज्ञात करो। क्या दे रखा है, थीटा इक्वल टू ज्ञात करना है अपने को, ठीक है ना। ये अपने को दे रखा है, क्या दे रखा है देखो, सबसे पहले दिया है लिखेंगे cos 2 थीटा इक्वल टू साइन 4 थीटा अपने को दे रखा है। सेकंड क्या रखा है, 2 थीटा और 4 थीटा न्यून कोण है, ज्ञात क्या करना है, थीटा का मान अपने को ज्ञात करना है। दिया है, क्या दे रखा है अपने को, क्वेश्चन सबसे पहले लिखेंगे, दिया है क्या दे रखा है, cos 2 थीटा इक्वल टू साइन 4 थीटा, ये अपने को दे रखा है क्वेश्चन। अब देखो कैसे सोल्व करिए इसको। साइन 4 थीटा का अपने कोई फॉर्मूला अभी तक पढ़ा नहीं है देखो, लेकिन cos 2 थीटा होता है ना, cos 2 थीटा, इसका अपने फॉर्मूला पढ़ा है। देखो cos का अपने फॉर्मूला पढ़ा है, तो साइन 4 थीटा का भी लगा सकते हैं अपन। साइन 4 थीटा क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, ठीक है ना। cos साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, आपको पता है अच्छी तरीके से। अब देखो यहां पे मैं कर दूं साइन 90 माइनस 2 थीटा, तो यहां पे क्या आएगा, cos तो ऐसे कैसे थीटा की जगह आ जाएगा 2 थीटा, क्योंकि यहां पे जो रहता है वही थीटा की जगह आता है। अगर यहां पे कर दूं मैं साइन 90 माइनस 3 थीटा, तो इक्वल टू क्या आएगा, cos 3 थीटा। तो इसी तरीके से इसकी जगह मैं ये लिखूंगा सूत्र, ठीक है ना, ठीक है सूत्र। साइन 90 माइनस 2 थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा की जगह मैं ये लिखूंगा साइन 90 माइनस 2 थीटा, साइन 90 माइनस 2 थीटा इक्वल टू क्या है, साइन 4 थीटा दे रखा है अपने को। अब सेकंड अपने को दे रखा है, ये क्या है, न्यून कोण है, तो न्यून कोण है तो साइन साइन यहां पे क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचा क्या 90, क्या है 90 डिग्री माइनस 2 थीटा इक्वल टू 4 थीटा। 2 थीटा को उधर लेके जाएंगे तो 90 माइनस इक्वल टू 4 थीटा प्लस 2 थीटा, तो 90 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, 6 थीटा। थीटा का मान निकालना है, तो थीटा का मान निकालेंगे 90/6, ये कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 15 बार। थीटा इक्वल क्या आएगा अपने पास, 15 डिग्री आएगा, यानी कि 15 डिग्री आएगा। थीटा का मान अपने ज्ञात करना था, वो अपन ने ज्ञात कर लिया। ये चैप्टर नंबर जो 7 वो कंप्लीट होता है। कल से नेक्स्ट चैप्टर नए तरीके से पढ़ेंगे। तो चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रेड कलर का बटन आ रहा होगा, उसको क्लिक कीजिए ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता कमेंट करो, मैं एंड टू एंड आपको बताऊंगा। कमेंट करोगे उससे अगले दिन वो क्वेश्चन, जैसे आपको आज नहीं आए 18 क्वेश्चन समझ में, तो अगर आप कमेंट करते हो तो मैं फिर से 18 क्वेश्चन कल समझाऊंगा, ठीक है ना। और सेकंड जो सूचना है महत्वपूर्ण, वो देना चाहता हूँ कि कक्षा 12 की मैथमेटिक्स की क्लासेज भी शुरू कर दी है। तो जो भी आसपास आपके भाई बहन हो या कोई भी हो तो उन्हें सूचना दें कि कक्षा 12 की भी वो मैथमेटिक्स की क्लास लें। साथ ही साथ फिजिक्स की क्लास भी 1 या 2 दिन में शुरू कर देंगे कक्षा 12 की। तो हमारे साथ जुड़े, ज्यादा बच्चों को बताएंगे क्लासेज के बारे में ताकि वो फायदा उठा सकें। तो बाकी क्लास कर लूंगी। धन्यवाद।